वाले मोहम्मद इससे भी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामिन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस मजलिस आज़ा से आप हज़रात के सामने खिताब की सआदत हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को आज की मजलिस का मौज़ूए सुख़न करार दिया है। रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़े अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन। सूरह वल्लैल में कहता है इन्ना अलैना लल हुदा। सुनो इंसानों, हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तवज्जो फरमाए जरा। इन्ना अलैना लल हुदा, हम पर है, अलैना हम पर है, लल हुदा हिदायत करना, व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और दुनिया भी मेरे कब्जे में, आखिरत भी मेरे इख्तियार में। कितना करीम है, कितना साहिब करम है वो अल्लाह, वो परवरदिगार, वो अरहमुर राहिमीन, वो पालनहार, जिसने हिदायत की जिम्मेदारी जाहिल और नादान इंसानों पर नहीं रखी। ये काम अपने ज़िम्मे रखा और उसने हर दौर में, हर जमाने में, हर अहद में, हर पीरियड में हिदायत की जिम्मेदारी लेकर इंसानियत को मंजिले कमाल तक पहुंचने का सहारा दिया। बदनसीब हैं वो अफराद जो इलाही हिदायत से फायदा न उठा सके और कुदरत के इंतजाम हिदायत को छोड़कर अपने इंतजाम की फिक्र में लग जाएं। और खुशनसीब है वो अफराद और खुशकिस्मत है वो अफराद कौन, जो मंजिले तस्लीम और रज़ा पर चलते हुए अपने इख्तियार हयात को मालिके कायनात के हवाले करके सरापा इन्ना लिल्लाह की तस्वीर बन जाती है। या अली, या अली। मेरे सामने मेरे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह आज की मजलिस में कुरान मजीद का कोई पैगाम आपकी समातों तक पहुंच जाए। ठीक है ना? अब जिम्मेदारी ले रहा है वो मालिक परवरदिगार अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन कि मैं हिदायत करूंगा। अब देखिए किस अंदाज से अल्लाह ने हिदायत की और किस तरीके से अल्लाह ने हादी भेजे। फिर कुरान में कहता है मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिह। कहता है जो भी, अल्लाह कह रहा है, जो भी हिदायत पाता है उसका फायदा उस हिदायत पाने वाले को होता है।
मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही व मन ज़ल्ला, और जो गुमराह हो जाए, ज़ाल हो जाए, फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो उसका ज़रर, उसका नुकसान उस गुमराह होने वाले को होता है। फिर कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला। आप बेदारी से सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ आयतों को पढ़ूं और फिर इंशाल्लाह कोई जुमले से रिलेट कर दूं। कहता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन, वो अल्लाह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि हम किसी इलाके, किसी बस्ती, किसी गांव, किसी कबीले, किसी करिए, किसी कौम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करते हत्ता नबअसा रसूला, जब तक के उस इलाके में अपना रसूल न भेजे। ममा कुन्ना मुअज़्ज़बीन, हम अजाब नाजिल नहीं करते हत्ता नबअसा रसूला, जब तक कि उस इलाके उस करिए में अपना रसूल न भेजे। और उसके बाद वो साहिब जबरूत, वो मालिकुल मुल्क, वो कहार, वो जब्बार कहता है। उसके बाद कहता है व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, और जब हमने किसी बस्ती की हलाकत का इरादा किया तो क्या किया हमने? अल्लाह बोल रहा है, कहानी नहीं है, खुदा बोल रहा है। अमरना मुतरफिहा, तो हमने उस बस्ती के बड़े बड़े लोगों को नेकी का हुक्म दिया। अमरना मुतरफिहा, फिर क्या हुआ? फफसकू फीहा, तो उन लोगों ने उस नेकी के मुकाबले पर नाफरमानी इख्तियार की। फहक्का अलैहिल कौल, बस वो बस्ती अजाब की मुस्तहिक बन गई। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर हमने उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। देखें कितनी जलाल की आयत है और किस जलाल में अल्लाह बोल रहा है। एक एक जुमला कुरान का पैगाम है हर इंसान के लिए, हर साहिब शऊर के लिए। हमने बड़े लोगों को, बस्ती वालों को पैगाम दिया, नेकियां पेश की। फफस्कू फीहा, उन्होंने उसके मुकाबले पर नाफरमानी और फिस्क व फुजूर को इख्तियार किया। वो बस्ती अजाब की मुस्तहिक बन गई। हमने उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। ठीक है ना? इन दो आयतों में, इन आयतों जो मैंने आपके सामने पढ़ी, परवरदिगार ने समझाने का रवैया अख्तियार किया। मैं कुरान की अजमत पर जुमला कहना चाह रहा हूँ ताकि पैगाम आगे बढ़ जाए। देखिए ये कुरान मजीद जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे नबी पर नाज़िल हुआ, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये कुरान, तवज्जो फरमाइएगा, जहाँ किताब कानून है वहीं किताब हिदायत भी है। यही किताब एक है, ये किताब कानून भी है और हिदायत की किताब भी है। मतलब क्या है? अल्लाह जब कानून की बात करता है, किताब एक ही है लेकिन रवैया लहजा देखें। जब अल्लाह कानून की बात करता है, ये जुमला काम का जो दोस्तों नौजवान मेरा साथ देना, तो वहां पर अल्लाह क्या करता है? समझाने का नहीं, वहां रवैया क्या है? कहता है अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो, वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक मत बनो। हुक्म दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोजे रख दिए, रोजे वाजिब कर दिए, लिख दिए, रोजा रखो। आतुस ज़कात, ज़कात दो। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, जो मुस्तती हो जाए उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना वाजिब। कुरान बोल रहा है मन इस्तता इलैहि सबीला, जो मुस्तती है उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना वाजिब। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जिहाद करो, है ना? यहाँ पर अम्र है, ऑर्डर का लहजा है ना, समझाने का नहीं है। और जब अल्लाह समझाने की बात करता है तो वहाँ हिदायत का रवैया है। कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हें रास्ते की हिदायत कर दी, अब चाहे मानकर शाकिर बनो या इनकार करके काफिर बनो। ये दोनों है याद, बस मौला आबाद रखे। ये दोनों रवैये समझ में आ गए। अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, आतु ज़कात, ज़कात, लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, हज करो। ठीक है ना? लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने माह रमजान के रोजे वाजिब कर दिए, रोजे रखो। ठीक है? ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ऑर्डर कर रहा है, अम्र कर रहा है, हुक्म दे रहा है। यहाँ पर कानून की बात कर रहा है, ये कानून की बात। और जब समझाने का रवैया, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तुम्हें हिदायत कर दी, है ना? अब हिदायत कर दी तो क्या कर दी? चाहे
चाहे मान लो शुक्रगुजार बन जाओ, चाहे ठुकरा कर नाउज़ुबिल्लाह इनकार करके कुफ्र इख्तियार कर लो, काफिर बन जाओ। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें जितनी भी ताकतें इंसानों को मिली हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये सब अल्लाह की अता करदा है। ये तो मैंने कोई नई बात नहीं की। जितने भी ताकतें इंसान के पास हैं, मेरे पास हो, आपके पास हो, ये सब अल्लाह की अता करदा ताकत है ना। लेकिन मैं मिसाल देके एक जुमला कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर कातिल कत्ल करने वाला कत्ल करे तो आप देखें कि आले कत्ल कुछ चीज कत्ल करेगा, कोई आले से ना, आले कत्ल से लेकर, अब आले कत्ल जो भी हो, आले कत्ल से लेकर अमले कत्ल तक जिन जिन चीजों से वो अमल हुआ है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। भाई दुनिया में आ गया इंसान, कुछ चीज है नहीं उसके पास, अकल ने कहा जनाब असलहा बनाओ, ये अकल किसने दी? मेरा साथ देते रहेगा, अल्लाह ने, ठीक है ना, ठीक है। ये अकल किसने दी? अल्लाह ने दी। जिन हाथों से वो असलहा बनाया, हथियार बनाया, खंजर हो कुछ भी हो, है ना, वो हाथ अल्लाह के दिए हुए। वो लोहा जिससे खंजर बना वो अल्लाह का बनाया हुआ लोहा, और जब वो बन गया हथियार, अब इंसान ने उस हथियार को, उस तलवार को, उस खंजर को या उस चीज को उठा लिया। ये उठाने की ताकत भी अल्लाह की दी हुई। और जब उसने उठाकर, साथ देना कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, जब उसने वो हथियार उठाकर, खंजर उठाकर, पिस्तौल उठाकर, बंदूक उठाकर किसी पर वो वार किया, नाउज़ुबिल्लाह, है ना, तो ये ताकत भी हाथों की, बाजुओं की अल्लाह की दी हुई है। अब समझ में आया? अल्लाह इंसान को मजबूर बनाकर नहीं रोकता, ताकतें दे के रोकता है कि ये हलाल है, ये हराम है। यार इतनी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये उसकी शान रुबूबियत है। मैं बोल रहा हूँ उस वक्त कुव्वत गोयाई, बस लम्हा भी ना लगे, अल्लाह का चाहे तो खत्म, आदमी की गोयाई खत्म हो जाए, है ना। बिनाई देख रहा हूँ मैं, ये नेमत है अल्लाह की, आप मुझे सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है ना, ये गोयाई अल्लाह की ताकत है। लेकिन अल्लाह ने ताकत दे के इंसान को रोका है, मजबूर नहीं बनाया, ठीक है ना। अब यही जबान है, यही आंख है, यही कान है ना। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, खुदा अगर जुमला पहुंच जाए सुनने वालों तक। अल्लाह ने ताकतें दी हैं, कान दिया है सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, ऐसे ही है ना, जबान दी है बोलने के लिए, तो अल्लाह ने अख्तियार दे दिया, कान दे दिया सुनने के लिए। अब चाहे हलाल सुनो या हराम सुनो, चाहे सलामत रहे आप, मौला बार रखे आप, बारीक बातों को अपने जहनों के सुपुर्द करते जा रहे हैं। मैं मम्मी सुनने वालों का अल्लाह ने आंख दी है देखने के लिए, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, है ना। अब इख्तियार दे दिया, चाहे हलाल देखो चाहे हराम देखो, एक एक चीज नोट होगी, वहां पकड़ होगी, वहां पकड़ होगी। मेरे सुनने वाले इतने आ गए, मैं चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक जरा बुनियादी फर्क है हम में, यानी हमसे मुराद इंसानों में और हैवान में। भाई हम भी अल्लाह के मखलूक, हैवान भी अल्लाह के मखलूक, ठीक है ना। अब एक तरफ फर्क बयान कर रहा हूँ, नुक्ता संज और इशारा फहम हजरात बैठे हुए देखें। पला हुआ जानवर, सदा हुआ घोड़ा, पला हुआ जानवर है, घोड़ा पालते हैं, आप भी पालते हैं। पला हुआ जानवर, पला हुआ घोड़ा मालिक के इशारे पर आ जाता है। ये फर्क देखिएगा जरा, इंसान में हैवान में, ये उसकी जिबिल्लत है, ये उसकी इंस्टिंक्ट है, ये उसकी तबीयत में है, उसकी फितरत में है। पला हुआ है, मालिक ने इशारा किया, उसने आवाज लगाई, वो इशारे से मानूस, मालिक की आवाज से मानूस फौरन आवाज पर भागता हुआ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उसकी जिबिल्लत है। लेकिन मुझे बताएं, इतने अफराद बैठे हुए हैं, अगर हमारा गुजर किसी जंगल से हो, सहरा से हो, है ना, हम गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ना दाएं ना बाएं, अचानक कोई जानवर, वहशी जानवर निकल के आ जाए, उसे अगर आप आवाज में बुलाएं तो वो और भागेगा, है ना, यूं इस तरह उसकी जिबिल्लत है। तो समझ में आ गया कि पला हुआ मालिक की आवाज पे आ जाता है, वहशी आवाज पर और भागता है। पला हुआ पर मेरे साथ चलने वालों, पला हुआ मालिक की आवाज पे आ जाता है, वहशी मालिक की आवाज पर और भागता है, इसलिए कि उसकी जिबिल्लत है। ये तो एक हैवान की बात थी, लेकिन कमाल यह है कि इंसान की फितरत में ना आना है ना भागना है। इंसान की फितरत में ना भागना है। दोस्तों, इंसान को खुद तय करना है कि उसे क्या करना है। अगर आम इंसान पुकार रहा हो तो क्या करना है, और अगर नबी पुकार रहा हो तो क्या करना है। मिलके सारे मिल माशाअल्लाह, अली वली अल्लाह।
सलामत रहे, अली भाई आबाद रहे। या अली, या अली, या अली, सलामत रहे, मौला आबाद। मैं तो फर्क बयान कर रहा हूँ इंसान का और जानवर का, है ना। एक फर्क और सुनते जाएं, जाना है आगे भी, तमहीद खत्म नहीं हुई, तमहीद चल रही है, ठीक है ना। कुछ आयतें हैं जहन में जो पढ़नी है, लेकिन पहले आपके जहनों को आमादा कर रहा हूँ उन जुमलों के लिए। तो अब जानवर और इंसान के फर्क को बयान कर रहा हूँ मैं। एक फर्क बुनियादी और है हम में और जानवरों में। अच्छा देखिए, खाते तो हम भी हैं और जानवर भी खाता है ना। पालते हैं तो चारा देते हैं उसे। अच्छा प्यास लगेगी तो पानी भी पिएगा, ठीक है ना। और हमें प्यास लगती है, हम भी पानी पीते हैं। भूख लगेगी तो आप भी खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगा, ठीक है ना। जरूरत उसको भी है, जरूरत हमें भी है। भूख की जरूरत उसको भी, खाने की जरूरत उसको भी, पानी की जरूरत उसको भी। भूख की जरूरत इंसान को, प्यास की जरूरत इंसान को, सब कुछ है उसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है ना। लेकिन फर्क बयान कर रहा हूँ, जानवर जितनी जरूरत होती है उतना जमा करता है और इंसान जरूरत से ज्यादा जमा करता है। और जानते हैं हदीस का एक मजमून बयान कर रहा हूँ, मजमून हदीस है कि अपनी जरूरत से ज्यादा माल जमा करने वाला दूसरे के माल का खजांची है। सोचे जुमले, मजमून रिवायत है ना। भाई हवस आ गई है, मसलन 50 साल की जरूरत है, 500 साल का जमा करके बैठा हुआ है, तो क्या होगा, तो दूसरे के माल का खजांची बन गया ना, ठीक है। तो जानवर, बड़ी बारीक गुफ्तगू है, मुझे इन्हीं जुमलों से आगे जाना है और आयत पढ़नी है, लेकिन उस आयत तक जाने के लिए ये जुमले नागुज़ीर हैं। जानवर जितनी उसको नेसेसरी, जितनी जरूरत हो उतना जमा कर लेता है, करता है ना। छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, वो भी बारिश आ रही है तो उससे पहले चीजें जमा करके, ठीक है ना। जानवर को जितनी जरूरत हो उतना जमा करेगा। इंसान क्या है, हवस का पुजारी, हिर्स रखता है, लालच रखता है ना। जरूरत से जितनी है उससे ज्यादा जमा करता है। तो अब कोई ताकत होनी चाहिए इंसान में जो उसको बताए कि कितना जमा करना है, कितना नहीं करना, कहाँ जमा करना है, कहाँ नहीं करना, है ना। कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इंसान को समझाती रहे। उसी ताकत का नाम है अक्ल। यही तो इम्तियाज है इंसानों में। आप बोल रहे हैं तो मेरा दिल चल रहा है पढ़ने का। इंसानों में, जानवरों में ये तो फर्क है। खाता तो वो भी है, पीता तो उसको जगह भी चाहिए आशियाना रहने के लिए, ठीक है ना। और एक अपना दड़बे बने हुए होते, कोई कचाड़ में रहता है, जंगल में रहता है, तो जगह रहने की उसको चाहिए, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और हमें और आपको भी चाहिए। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि जनाब उसके बाद अकल नहीं है। अब इंसान को अकल मिली, इंसान की अकल को अल्लाह ने कंट्रोल दे दिया, किसका, जिस्म का, कि अब अकल बताएगी। अच्छा एक चीज और है, देखें इंसान के अंदर, हम में आप में एक चीज और है, एक तो अकल है और एक है गुस्सा, है ना। ये दोनों इंसान के अंदर है और लोग बड़ा बुरा समझते हैं, जनाब गुस्सा कर दिया, गुस्सा दो। भाई मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसकी दलील दूंगा मैं। अगर गुस्सा ना हो इंसान में तो इंसान ना अपना दिफा कर सकता है, ना जिहाद कर सकता है। सलामत ने मौला बात, गुस्सा निकाल दे। सोचिएगा एक जुमले में पूरे मज़ामीन है जो आपसे खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, है ना। आपकी मुबारक समातों पर जुमले उतर जाए। अगर इंसान में गुस्से की ताकत निकाल दे, हटा दे, तो इंसान ना दिफा करेगा, ना जिहाद करेगा। क्या इंसान गुस्सा निकाल दे अपने घराने का दिफा कर सकता है, अपनी जात का दिफा कर सकता है, अपने कबीले का दिफा कर सकता है? उस पर गुस्सा खत्म हो गया, उसकी हमीयत, उसकी गैरत, उसकी बहादुरी, उसकी वो तो खत्म हो गई, ठीक है ना। अब किस बात को जिहाद करेगा, किस बात का दिफा करेगा वो? तो गुस्सा ना हो तो इंसान दिफा नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अब अकल बताएगी कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। मेरा साथ देते रहो वालों, अकल बहुत वक्त तवील नहीं है, मैं आपके सामने हाजिर हुआ, देखेंगे वक्त भी ऐसा है और इसलिए वक्त की तंगी का एहसास करते हुए मैं भी पढ़ूं और आप भी सुने, ताकि मुझे अभी बरहरास 2-3 जगहों पे खिताब करना है इंशाल्लाह। ज्यादा से समाप्ति दूंगा, लेकिन जो जुमले उतर रहेंगे आपके दिल में, मैं समझूंगा कि मेरा आने का मकसद मम्मी पर हल हो गया इंशाल्लाह। तो अब अकल बताएगी कि जनाब कहाँ गुस्सा तो करना है, गुस्सा तो दिया अल्लाह ने, जब दिया है तो अकल बताएगी भाई यहाँ करो, यहाँ ना करो, इतना करो, इतना ना करो, इस पर करो, इस पर ना करो, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करूँ कि ये काम अकल करेगी, लेकिन हर वक्त ये काम अकल नहीं कर सकती। क्यों? इससे कि अकल भी तो गुस्से के ज़ेरे असर आ जाती है। खुदा करे मौला आबाद रखे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथ देते रहना। मैं जुमला यार
मिलके चले सारा तक लुत्फा एक एक सुनने वाले को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जो बच्चा बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है मैं सहल अल्फाज में मौला से मदद मांग के आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा साथ देते रहिएगा। ये काम अकल करेगी, अकल को कंट्रोल दिया जिस्म का, अकल बताएगी यहाँ करो यहाँ ना करो, इस पे करो इस पे ना करो, ये ठीक है। लेकिन हर वक्त ये काम अकल कर नहीं सकती। बाद में इंसान शोले जवाला बन जाता है, इतनी गुस्से की तपिश उसके अंदर जमा हो जाती है कि अकल उसकी जायल हो जाती है। होता है ना सर, अकल ये दब जाती है और गुस्सा हावी हो जाता है। ठीक है, तो अब कोई तीसरी ताकत चाहिए जो उस अकल को भी कंट्रोल करे और उसी का नाम है नबूवत। सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई बाबा जब बुलंद सलवात है, जरा मिलके सारे बोल के मोहब्बत वाले मोहम्मद वाजिल फरजा। आपने कहा मेरे पास तो अकल है, बस है ना। ऐसे लोग आज बेवकूफ पाए जा रहे हैं, अकल रखने वाले नहीं कहते हैं हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अकल ही अकल है भी तो अकल तो तुम्हारे पास गुस्सा भी तो है। अगर अकल है तो गुस्सा भी है, तो इसका मतलब अकल काम करती है लेकिन कभी कभी दब जाती है। जब दब जाएगी तो कुछ ताकत चाहिए ऐसे, है ना, जो उस अकल की रहनुमाई करे, जो उस अकल की हिदायत करे, जो उस अकल को जो करे मैं कम मजमून मेरा कहाँ जा रहा है, जो उस अकल को कंट्रोल करे। और हमने कहा उसी का नाम है नबूवत। ठीक है ना, मेरे नबी के लिए क्या अल्लाह ने कहा, हुवल्लज़ी बाअसा, मशहूर आयत है, हुवल्लज़ी बाअसा। कोई इस्तेदाल दे रहा हूं मैं, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। हमने रसूल को इसलिए भेजा कि वो नफ्सों को पाक बनाए। तो मेरा मोहम्मद आया है नफ्सों को पाक बनाने, यानी मेरा नबी तय करके आया दुनिया में कि खराब नफ्सों को पाक बनाऊंगा। अब मुझे बताएं नबी वाले कलमा पढ़ने वाले कि वो मोहम्मद जो नफ्सों का पाक बनाने आया हो, खुद उस मोहम्मद का नफ्स कितना पाक होगा। सलामत आज है मेरे साथ साथ है वो मोहम्मद जो नफ्सों का पाक बनाने, कुरान कह रहा है, सूरह जुमा कह रहा है, आयत कह रही है, युज़क्कीहिम। मोहम्मद का काम ये है कि वो नफ्सों का पाक बनाने आए। जो मोहम्मद आया, पीछे वाले बेदार रहना, जो मोहम्मद आया हो नफ्सों का पाक बनाने के लिए, खुद उस मोहम्मद का नफ्स कितना ताहिर होगा, कितना मुहतार होगा, कितना पाक होगा, कितना तय्यब होगा, कितना पाकीज़ा होगा। ठीक है ना, मैं मेंबर में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास एक नफ्स, आप तशरीफ फरमा है, आपके पास एक नफ्स, जो बड़ा है उसके पास एक नफ्स, जो बच्चा है उसके पास एक नफ्स, जो मर्द है उसके पास एक नफ्स, जो औरत है उसके पास एक नफ्स। कायनात में जितने भी इंसान हैं उनके पास एक एक नफ्स है, लेकिन कायनात में मुझे बस एक मोहम्मद मिला जिसको अल्लाह ने दो नफ्स दिए, एक जिस्म के अंदर दिया, एक जिस्म के बाहर दिया। जो जिस्म के अंदर दिया उसका नाम है नबूवत, और जो जिस्म के बाहर दिया उसका नाम है अली। माशाअल्लाह। दोनों चीजें इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह बोल रहा है ना, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने मोहम्मद को भेजा, उसका काम यह है कि वो हमारी आयतों की तिलावत करे। मशहूर तरीन आयत है कुरान मजीद की सूरह जुमा की। और दूसरा काम यह है वयुज़क्कीहिम, बहुत दूर ले जाना है इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में सुनने वालों को। और ये कुरान की फिक्र मैं फिर एक आयत, इस आयत को जोड़ूंगा एक और आयत से इंशाअल्लाह, मेरा साथ देते रहिएगा। यतलू अलैहिम आयातिही, मोहम्मद का काम यह है कि वो तिलावत आयत करे। मालिक दूसरा काम युज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक बनाए, और वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। और मोहम्मद का तीसरा, मेरे नबी का, मुस्तफ़ा का तीसरा और चौथा काम यह है कि वो किताब और हिकमत की तालीम दे। ठीक है ना, किताब और हिकमत की तालीम दे। तो नबी आया है खराब नफ्सों को पाक बनाने। जब अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने ये ओहदा दिया है, अब अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि नफ्सों को पाक बनाओ। ठीक है ना, अच्छा तो अब नबी के पास, हमारे पास भी नफ्स है, नबी के पास को एक अंदर दिया जिसका नाम नबूवत, और एक बाहर है जिसका नाम अली है। ठीक है ना, लेकिन अली खुद भी तो साहिब नफ्स है। खुदा करे मैं ये जुमला पहुंचा दूं आपके सामने। कुरान की आयत से एक इस्तेदलाल कायम करना है। सलामत रहे आपके चेहरे खुद खिल रहे हैं, सोचने सुनने वाले कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बात तो हो गई कि अली और नबूवत दोनों नफ्स हैं, लेकिन बात क्या करनी है? बात मुझे ये करनी है कि मोहम्मद को दो नफ्स दिए, हर इंसान को एक नफ्स, मोहम्मद को दो नफ्स, एक जिस्म के अंदर, एक जिस्म के बाहर। अंदर वाला नबूवत, बाहर वाला अली, लेकिन अली खुद भी तो साहिब नफ्स है ना। अब
अली का नफ्स क्या है मुझे नहीं पता, अली का नफ्स की मंजिल क्या है मुझे नहीं पता, अली की नफ्स की शान क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सूरह ज़ुमर 39वां सूरा हवाला दे के आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि जाके कुरान खोल के आयत निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस मेरा साथ देते रहिएगा, फैसला हो रहा है। अल्लाह कुरान बोल रहा है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु लती क़ज़ा अलैहा मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजल मुसम्मा। कुरान कहता है कि दो मौकों पर अल्लाह नफ्स को निकाल लेता है। यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह दो मौकों पर, दो वक्तों पर, दो मंजिलों पर क्या करता है, नफ्स को निकाल लेता है। अपनी आवाज़ों को मेरे साथ करना, जितने पीछे बैठे खड़े हुए हैं ना, मेरा मालिक कुरान कह रहा है दो मौकों पर नफ्स को निकाल लेता है। हीना मौतिहा, जब इंसान की मौत का वक्त आए तो नफ्स निकल जाता है। घबराना नहीं है, कुरान बोल रहा है जब मौत का वक्त आए अल्लाह कहता है मैं नफ्स को निकाल देता हूँ। मालिक और वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जब इंसान नींद में हो, सो रहा हो, तो हम नफ्स को निकाल लेते हैं। फिर कहता है सलामत रहे मौला बादशाह के फयुमसिक, लगे अली वाले बैठे हुए पूरी ताकत लगाना, फयुमसिकुल लती, आपकी समातों में भरोसा कर रहा हूं मैं, फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहा मौत, तो कहता है जिसकी मौत का फैसला हो चुका है, अल्लाह बोल रहा है जिसकी मौत का फैसला खत्म ही है, हो चुका है ना, क्या करता है, फयुमसिकुल लती, उसके नफ्स को रोक लेता है, व युरसिलुल उख़रा, और जिसका नफ्स नींद में निकला है, सोते में निकला है, उसके नफ्स को पलटा देता है। तो कुरान ने क्या कहा कि दो मौकों पे अल्लाह नफ्स को निकालता है। खुदा करे मौला के सदक़े में ये पैगाम पहुंच जाए। एक जब इंसान मर रहा हो नफ्स निकल जाए, जब इंसान सो रहा हो नफ्स निकल जाए। मैं मिंबर पर मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरा नफ्स मेरे अंदर, आप मजलिस सुन रहे हैं, आपका नफ्स आपके अंदर। जब मैं सो जाऊंगा नफ्स निकल जाएगा, जब आप सो जाएंगे नफ्स निकल जाएगा, जब मैं बेदार होऊंगा नफ्स आ जाएगा, जब आप उठ जाएंगे नफ्स आ जाएगा। तो दुनिया में जितने भी हैं जब सोते हैं तो नफ्स निकल जाता है। बस कायनात में मुझे एक मिला जो आम इंसान में फर्क यह है, वो इंसान जो सो जाए नफ्स निकल जाए उसका नाम है इंसान, और जो सोते में अपने नफ्स को बेच दे उसका नाम है अली। सलामत है या अली, सलामत है। मिलके सारे माशाअल्लाह, या अली आबाद रहे। हक अली, हक अली, हक माशाअल्लाह। सलामत रहे। हम सोते हैं नफ्स निकल जाता है, मौत के वक्त नफ्स निकल जाता है। कुरान बोल रहा है, ये आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मुहद्दिस नहीं बोल रहा, मुफस्सिर नहीं बोल रहा, मौर्रिख नहीं बोल रहा, दानिशवर नहीं बोल रहा, हिस्टोरियन नहीं बोल रहा, कोई आलिम नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। रब्बे कायनात, खालिक अर्ज़ व समा, अर्रहमुर राहिमीन। देखा मैं वक्त कम है लेकिन मुझे साथ देते रहे, जिस मंजिल में मैं आपको लेके आ गया है ना। तो अब एक ही मिला कि जब सोता है तो क्या करता है, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, बंदों में से एक है। खुदा करे जुमला पहुंचे, पीछे वाले थके तो नहीं है, मेरे आवाज आनी चाहिए पीछे वालों को भी। अब को जो जुमला जहां ला चुका हूं आपको, अब सब मिलके मेरे साथ दें, हूं हां करते रहना मेरे साथ मिलकर, ठीक है ना। एक है जो सोता है, पीछे वालों की आवाज आ रही है, सामने वाले बोल रहे हैं, आवाज आनी चाहिए। सोता है तो नफ्स को बेच देता है। अब कौन सोया, कहां सोया, कैसे सोया, है ना, वो तो आपको मालूम है ना, कौन सोया, कहां सोया, कैसे सोया, वो आपको मालूम है। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मेरे साथ देते रहिएगा, जुमला शायद होने पाए, ठीक है ना। अली कहां सोए, किस रात सोए, किसके बिस्तर पर सोए, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। जुमला कहना चाह रहा हूं मैं, जब मेरे नबी ने हिजरत की थी, अब देखिए किस रुख से, महबूबा की मजलिस से मखदूम कौनैन की, और उनकी बारगाह में पहुंचना चाह रहा हूं मैं। लेकिन कोई फिक्र है जो आपको दे रहा हूं, पीछे वाले मेरे साथ देते रहना। जब पैगंबर ने हिजरत की तो तारीख ने लिखा कि उस वक्त शहजादी की उम्र थी 8 साल, ठीक है ना। अच्छा, रसूल हिजरत पर अकेले निकले, ना घर वालों को लिया। मेरा साथ देते रहना, देखो एक जुमला कीमती है, एक जुमला कीमती। मैं आपकी समातों का तालिब उस वक्त बार बार अपील कर रहा हूँ, जुमला ज़ाहिर होने पाए। जब नबी हिजरत पे निकले तो ना घर वालों को लिया, ना महल्ले वालों को लिया, ना शहर वालों को लिया, ना खानदान वालों को लिया, ना कबीले वालों को लिया। अकेले निकले, तन्हा निकले, और हुक्म दिया अली को कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ नहीं,
अली वालों सलाम में साथ मिल के आवाज आनी चाहिए। इतना मजमा बैठा है माशाल्लाह से, है ना। मेरे बिस्तर पर नम अला फिराशी, नम के माने मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ठीक है ना। अब मुझे बताएं नबी का हुक्म था और अली नबी के बिस्तर पर यही सोना याद रखिएगा, आप ना सोइएगा, सारे बेदार बैठे हुए सुनने वाले बिस्तर पर सो जाओ, ठीक है ना, सो जाओ। अब अली चाहे तलवार लेकर सोए या तलवार फेंक कर सोए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो देखिए मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। रुक जा रहा हूँ मैं ताकि सब इन्वॉल्व हो जाए, है ना, सब इन्वॉल्व हो जाए। जुमला आसान, सब लेकिन बड़ा कीमती जुमला है, अल्फाज मेरे बड़े आसान होंगे इंशाल्लाह। मौला से मदद मांग रहा हूँ कि पीछे वाले जितने बैठे हुए ये पैगाम लेके उठे। अली तलवार लेकर सोए, नबी का हुक्म है या तलवार फेंक कर सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए अली मर्द मुजाहिद है, अली मर्द है, अली की उम्र 23 साल है, हिजरत में अली की उम्र है 23 साल, है ना। तो अली तलवार लेकर सोए तो कोई फर्क नहीं, अली तलवार फेंक कर सोए तो कोई फर्क नहीं। वो मर्द मुजाहिद है, वो मर्द है, वो मैदान है, मैं मैदान के मर्द है, ठीक है ना। तो अली 23 साल के मर्द मैदान है। अब सोए तलवार लेकर या तलवार फेंक कर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचे वो बच्ची जिसकी उम्र 8 साल की है, वो बच्ची जिसकी उम्र 8 साल की है, वो देख रही है कि मेरा बाबा जा चुका है और लोग जमा है मेरे बाप को कत्ल करने के लिए, तलवारें खिंची हुई हैं, सुबह का इंतजार हो रहा है ना, सुबह का इंतजार हो रहा है। किसी झूठी रिवायत में भी नहीं मिलता कि शहजादी घबराई हो या शहजादी ने आंसू बहाया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत है। कोई फिक्र देना चाह रहा हूँ, कोई पैगाम है, कोई मैसेज है आपके हवाले से, सैयदा के मानने वालों के हवाले से। हिजरत पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन हिजरत पर जिस एंगल से, जिस जाविये से, जिस नुक्ता नजर से मैं आज पैगाम दे रहा हूँ, खुदा करे मौला भी तासीर दे कि ये पैगाम पहुंच जाए। अली की उम्र 23 साल, अली तलवार लेके सोए या तलवार फेंक के सोए, हैरानी की बात नहीं है। लेकिन उस बीबी का हौसला देखे जो 8 साल की है और जो देख रही है कि काफिर खड़े हैं, मुशरिक खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं। किसी झूठी रिवायत में नहीं मिलता कि शहजादी रोई हो। हालांकि हिजरत की रात तो वो है जहां बड़ों को रोना आ जाता है। सलामत है। हिजरत की रात कितनी हसास, कितनी हैबतनाक, कितनी खतरनाक रात है कि बड़े बहादुरों को रोना आ जाता है ना। लेकिन शहजादी के कमाल देखे, ना रोई है, ना घबराई है, ना चीखी है, इत्मीनान से, हौसले से वक्त गुजार दिया। ये शहजादी के हिजरत का मकाम, ये शहजादी की हिजरत का पहलू। और अब हिजरत करके नबी चले गए, है ना। और फवातिम का काफिला, उसमें फातिमा बिन्त असद भी है, शहजादी भी है, उनको लेके बाद में अली मदीने पहुंचे। मदीने पहुंच गए, सुनिएगा क्या पैगाम दे रहा हूं मैं। मदीने पहुंच गए और अब जंग बदर भी हो गई, मुशरिक खा गए शिकस्त। अब उनको तो गुस्सा आया काफिरों को कि हम फिर बदला लेंगे। ओहद में फिर आ गए, ओहद में आगे मैं जंग ओहद नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बीबी के एक पहलू बयान करना है फजीलत का, मेरा साथ देते रहिएगा। जंग ओहद में क्या हुआ था? लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। 50 लोगों को नबी ने कहा था भाई यहाँ पर रुके रहना, घाटी पर, दर्रे पर, हिलना नहीं, ठीक है ना। जब अली की तलवार के सहारे मुसलमान जंग जीत गए तो उन 50 ने सोचा कि भाई जंग तो जीत गए, दर्रा छोड़ दिया, घाटी छोड़ दी, माले गनीमत लेने के लिए, है ना। जंग जीत चुके थे। आपने जब जंग जीते कैसे थे भाई? माले गनीमत जीतने वालों ही को तो मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जंग तो जीत चुके थे, है ना, अली की तलवार से। अब उन्होंने घाटी से अपने आप को हटाया। मुशरिक ने जब देखा कि जनाब जगह तो खाली हो गई, उसने वहां से हमला कर दिया। जंग का पासा पलट गया। सुन अली वालों मेरा साथ देते रहना, जंग का पासा पलट गया, मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे, है ना। यहाँ तक कि हमजा शहीद हुए, पैगंबर जख्मी हुए, है ना। कोई कहता दंदाने मुबारक टूटे, कोई कहता दंदाने मुबारक नहीं टूटे, लेकिन बहरहाल पैगंबर जख्मी तो हुए, पैगंबर के जिस्म, पैगंबर के बदन से खून जारी है, ठीक है ना। अब जब शहजादी को ये इत्तला मिली पैगंबर के जख्मी होने की, है ना, घर से मैदान में आई। सुनिएगा, मैदान में अफरा तफरी मची हुई है। पहले काफिर डर रहे थे और ये मार रहे थे, अब ये डर रहे, भाग रहे, और काफिर चाहे हुए, है ना। बड़े बहादुरों के कदम मैदान से उखड़ चुके थे, ठीक है ना। तो मुझे कहने दो कि जब बड़े बहादुर मैदान से जा रहे थे तो कदम सैयदा मैदान की तरफ आ रहे थे। सलामत रहे।
बड़े बड़े बहादुर मैदान से जा रहे थे और सैयदा के कदम मैदान की तरफ आ रहे थे, खून जारी है, खून जारी है नबी के जिस्म से। शहजादी के हुक्म से, शहजादी के मशवरे से कपड़े को जलाया गया। कपड़े को जलाकर उसकी राख पैगंबर के जख्म पर रखी गई, खून बंद हो गया, है ना। मैंने जंग ओहद नहीं पढ़ना, तकरीर में जिस जुमले को बयान करना या बयान करने का मकसद क्या था, वो मकसद यह है कि मुसलमान भाग रहे थे और शहजादी जल्दी तरफ आ रही थी, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पहले नबी, पहले खलीफा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया, कोई नबी बुज़दिल नहीं होता, हर नबी बहादुर होता है, हर रसूल शुजा होता है, कोई नबी मैदान से भागता नहीं है, ठीक है ना, हर नबी बहादुर होता है। अब मुझे बताएं कि मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था कि लौला अली जुन, अगर अली न होते लम यकुन ले फातिमा कुफउन, तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। यानी आदम होते, फातिमा के हमसर ना होते, नूह होते लेकिन फातिमा के हमसर ना होते, इब्राहिम होते लेकिन फातिमा के हमसर ना होते, मूसा होते लेकिन फातिमा के हमसर ना होते, ईसा होते लेकिन फातिमा के हमसर ना होते। तो जब मैदान में लड़ने वाले अंबिया फातिमा की हमसरी ना कर सके तो मैदान से भागने वाले क्या सलामत है। पहुंच रही बात, सलामत अली वली 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 या अली या अली, सलामत। इतनी ही बुलंद सलवात मिल के मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई नबी बुज़दिल होता है, कोई नबी नौजुल बुज़दिल नहीं होता। हर नबी बहादुर, हर नबी शुजा, हर रसूल बहादुर, हर रसूल शुजा, है ना। और नबी ने क्या कहा था कि आदम हो या कोई हो, लम यकुन ले फातिमा कुफउन, कोई हमसरी नहीं कर सकता। जो लड़ने वाले हैं वो तो हमसरी कर नहीं पा रहे। अच्छा, तो अब फिर मैं जा रहा हूँ, बहुत मजमा आ गया मेरे सामने बैठ गया है, फिर मुझे जाना है, लेकिन जुमलों को अव्वल व आखिर निस्बत दारा, फिर मैं शहजादी के जुमले ही से बयान को आगे ले जा रहा हूँ। देखें, और ये जुमले, ये फजाइल के रुख खत्म होंगे इंशाल्लाह बीबी तक, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, इन्ना अलैना लल हुदा, अल्लाह कहता है हम हिदायत करेंगे। अल्लाह हिदायत क्यों करे? इसे अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह ज़ारियात में। आयतों का सीक्वेंस देखिएगा ताकि मैं 10-12 मिनट के अंदर ये बयान मुकम्मल कर लूँ, अपने मौजू को, अपने मसाइब पे आ जाऊँ। अल्लाह हिदायत इसलिए करेगा कि अल्लाह ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है मैंने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। आयत है सूरह ज़ारियात में, जाके देखिएगा। जिन पैदा हुआ इबादत, इंसान हम पैदा हुए इबादत के लिए। अब मैं मालिक से हाथ जोड़ के पूछूं, परवरदिगार तूने कह दिया कि इंसान पैदा हुआ इबादत के लिए। मालिक हाथ जोड़ के पूछा, तू पालनहार है, तू माबूद है, हम आबिद हैं, तू मस्जूद है, हम साजिद हैं, तू लायक इबादत, हम इबादत गुजार। मालिक तेरी इबादत कैसे करें? कहा मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो। मिल के सारे आ जाए, जरा मिल के सारे बयान खत्म हो जाएगा। आपने मेरा साथ दिया है बारीक बारीक बातों पर। अब मैंने कहा ना 8-10 मिनट के अंदर बयान खत्म करना है, मुझे मुसाफिर पढ़ने वक्त इतना नहीं है, काफी वक्त गुजर चुका है। बस ये जुमला जाहिर आएगा ना जाने पाए, पिछले जुमलों का निचोड़ है इंशाल्लाह, जो सूरह वल्लैल की आयतें पढ़ी मैंने आपके सामने, जो मैंने आपके सामने हिजर का तज़किरा किया। इन जुमलों को ज़हन में संभालें ताकि बयान आगे हो जाए। मालिक तूने कह दिया कि इबादत करेंगे तेरी, कैसे करें? कहा मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो। बीजे वाला मेरा साथ देते रहना, बोलता हुआ करना। मालिक तुझे कैसे पहचाने? मुझे पहचानना है तो मुझे मेरे नामों से पहचानो। कहार है, वहाब है, शिफा देने वाला शाफी है, किफायत करने वाला काफी है, मदद करने वाला नासिर है। मुझे पहचानना है तो मुझे मेरे नामों से पहचानो। ठीक है ना? खुद कुरान में कहता है सूरह बनी इसराइल में 7वें सूरह में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल उल्लाह अबिदुर रहमान। कहता है रसूल लोगों से कह दो कि चाहे तुम अल्लाह कह के पुकारो और चाहे रहमान कह के पुकारो। सलामत रहे आपके उठते बाद, मौला आबाद रखे। अय्यम्मा तदऊ,
जिस लफ्ज से, जिस नाम से चाहे पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अस्माए हुस्ना किसके लिए है? लहुल, उस अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो चाहे रहमान कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे गफूर कहो, चाहे तव्वाब कहो, चाहे अव्वाब कहो, चाहे नासिर कहो, सारे 6 नाम उसके लिए हैं। अब नामों का जिक्र आ गया है तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मिसाल दूंगा आपको, ताकि उस मिसाल से फैसला हो जाए। अब देखिए वक्त कम रह गया हमारे, 7-8 मिनट के अंदर बयान खत्म करना है इंशाअल्लाह, और इतना मजमा आ चुका है, इसको कोई पैगाम देना है। आप कहेंगे जनाब वो क्या कहना चाह रहे हैं हम नामों के बारे में? मैंने कहा जनाब नामों की 2 किस्में हैं। एक तो नाम हम रखते हैं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मिसाल देके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग खताकार, हम गैर मासूम, हम गुनाहगार। बड़ा छोटे का नाम रखता है, दादा ने पोते का नाम रख दिया, बाप ने बेटे का नाम रख दिया, माँ ने बेटे का नाम रख दिया, है ना। एक तो नाम हम रखते हैं। अच्छा नाम रखते हैं तो क्या होता है? दूर जाना है मुझे आयतों तक, लेकिन ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी को कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ मैं। इंतहाई जाहिल आदमी है, नाम रख दिया फाजिल। मैंने कौन साहब आ रहे हैं? कभी फाजिल साहब आ रहे हैं। अब देखा तो बिल्कुल ही जाहिल आदमी फाजिल चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल बुज़दिल नाम है शुजा। किसी को कह नहीं रहा हूँ, मुझे समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ। बयान खत्म हो रहा, थक तो नहीं रहे आप हज़रात? आवाज नहीं आ रही मुझे अभी। थोड़ा हुआ करेंगे। या अली सलामत रहे, मौला आबाद आगे सलामत रखे। बस जिस मंजिल पे लेके आगे, मैंने कहा जनाब ये कौन साहब का फाजिल? मैंने देखा तो मैं बिल्कुल जाहिल आदमी, लेकिन नाम रखा है फाजिल तो फाजिल, ठीक है ना। मैंने कहा ये बैठे फलां समाज का कौन साहब है? नाम है शुजा, बुज़दिल है लेकिन नाम शुजा है। समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जिंदगी में कभी सजदा नहीं किया, नाम है साजिद। मौला आबाद के सलामत रखे मेरे साथ। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, आप सोचेंगे जनाब की मिसाल क्यों दे रहे हैं? है तो ऐसे, लेकिन मिसाल क्यों दे रहे हैं मैं भी बताऊंगा। नाम है शुजा, है बहादुर, बुज़दिल, नाम है अच्छा चाल चलन ठीक नहीं है, नाम है सालेह। कोई नेक नामी नहीं है, लेकिन नाम रख दिया सालेह, नेक है सालेह, है ना। अब चाल चलन ठीक नहीं है, बिल्कुल जाहिल है, नाम रख दिया फाजिल। बुज़दिल है, नाम रख दिया शुजा। ये मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ देर से आपके सामने? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब नाम रखते हैं तो किरदार की कोई जमानत नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा जुमला मुकम्मल हो जाए, अली वाले मेरे साथ देते रहो। हम फिर कह रहा हूं मैं, हम जब नाम रखते हैं तो कैरेक्टर की किरदार की कोई गारंटी नहीं होती। शायद आलिम हो, शायद ना हो, शायद शुजा बहादुर हो, शायद ना हो, शायद फाजिल हो, शायद फाजिल ना हो, शायद वो नेक हो, शायद नेक ना हो, शायद साजिद हो, शायद साजिद ना हो, है ना। हम जब नाम रखें तो किरदार की कोई जमानत नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह कहे कि मैं वहाब तो वाक़ई वहाब, जब अल्लाह कहे कि मैं तव्वाब तो वाक़ई तव्वाब, जब अल्लाह कहे कि मैं नासिर तो वाक़ई मदद करने वाला, जब अल्लाह कहे कि मैं शाफी तो वाक़ई शिफा देने वाला, तो समझ में आ गया कि हमारे नाम रखने से किरदार की जमानत नहीं होती, लेकिन अल्लाह जैसा कहता है वैसा ही होता है। अब मेरे इमाम ने कहा कि अल्लाह के पास शहजादी कौनैन के 9 नाम हैं। वो 9 नाम पता है कौन से? फातिमा, सिद्दीका, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दसा, ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली सलामत रहे आपके नारे, मिलके या अली। पीछे वाले थक तो नहीं रहे? सलामत रहे। जरा हूँ आखिरी कलमात है, मैंने इतना आपको जहमत दी है, ये जुमले रायगा ना जाने पाए, मैंने इतनी मिसालें दी आपको, आपने अपने जहनों के सुपुर्द किए। इन मिसालों के देने का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई फलसफी, कोई ना कोई फिलॉसफी, कोई ना कोई मंतिक थी, है ना। अब जुमले को ज़ाया ना करिएगा, साहिबान फिक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फैसला हो गया कि हम जब नाम रखते हैं कोई किरदार की जमानत नहीं, लेकिन अल्लाह जैसा कहता है वैसा ही होता है ना। मेरे इमाम ने, मासूम इमाम ने कहा कि अल्लाह के पास, अल्लाह की इंद्रियत में शहजादी कौनैन के 9 नाम है ना। उन नामों में एक फातिमा है। फातिमा के मायने छुड़ाने वाली। फातिमा को फातिमा इसलिए कहते हैं कि वो जहन्नम की आग से अपने मुहिब्बों को छुड़ाएंगी।
सलामत रहे मौला बादर के सैयदा के मानने वाले बैठे बैठे पीछे वाले मुझे बोल रहे हैं मिलकर जरा साथ चले। जुमला बड़ा बड़ा है, इतना थक के नहीं सुनना, पूरी थकान को दूर करके पूरी ताकत लगाकर अपने हम फिक्र हम आवाज करके ये पैगाम ज़माने तक पहुंचाओ। अल्लाह जैसा कहता है वैसा ही होता है। अल्लाह ने कहा एक नाम है फातिमा, एक नाम है सिद्दीका, एक नाम है मुबारका, एक नाम है ताहिरा, एक नाम है ज़किया, एक नाम है रज़िया, एक नाम है ज़किया, एक नाम है मुहद्दिसा, एक नाम है ज़ाहिरा। ठीक है ना, अब मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन इस लफ्ज़ सिद्दीका की ताकत समझ में आ जाए। सूरह निसा में कहता है, चौथा सूरा कहता है मन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कहता है कि जिन पर हमने अपनी नेमतें उतारी वो नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं। मेरे साथ दे, सारे सामने बैठे, ऐसे नहीं मजा नहीं आ रहा भाई, ऐसे नहीं, पूरी ताकत लगाए। जिन पर हमने अपने पीछे वाले मेरा साथ देना, जरा हाथ खोल के मेरा साथ देना है। जिन पर हमने अपनी नेमतें उतारी ये नबी भी है, सिद्दीक भी है। मालिक तूने कह दिया कि जिन पर नेमतें उतरी वो नबी भी है, सिद्दीक भी है ना। लेकिन मालिक हम तो खताकार हैं, हम तो जाहिल हैं, बता दे कि सिद्दीक कौन है। कहा सूरह मरियम पढ़ो 19वां सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सैयदा का जिक्र सुनने बैठा हुआ है, जो खड़ा हुआ है, ये जुमला लेके जाए। परवरदिगार हमें क्या पता कि कौन सिद्दीक है, नबी तो नबी होता है, सिद्दीक कौन होता है। का सूरह मरियम पढ़ो 19वां सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ रही तारीफ कि सिद्दीक खुदा कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फिल किताबे इब्राहीम, किताब में इब्राहिम का जिक्र करो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आवाज नहीं आ रही सामने वालों की, सामने वाले हाँ हूँ नहीं कर रहे, मिलकर आवाज पूरी सलामत है, पूरी ताकत लगानी चाहिए। इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। सूरह मरियम ने कहा मालिक हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कोई और भी हूँ करे, आवाज आनी चाहिए मिलकर सारे सारे। बयान खत्म हो रहा है, मुझे मसाइब पढ़ने आपकी बेदारी देख रहा हूँ, अगर थक गए तो जुमला छोड़ दूँ। तो मिलके जरा हाथ खोल के मिलके साथ चले ताकि जुमले रिकॉर्ड हो रहे, लगे कि अली वाले हैं, लगे कि नबी वाले हैं, लगे कि सैयदा वाले हैं और मस्जिद से बैठे हुए हैं। परवरदिगार इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। तेरा शुक्रिया तूने बता दिया कोई और भी है सिद्दीक। का फिर सूरह मरियम पढ़ो। वज़कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस का जिक्र करो। मालिक इदरीस कौन है बोलना मेरे साथ साथ। इन्नहु काना, अब आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। वैसे ही इदरीस हमारा नबी भी है, हमारा सिद्दीक बंदा भी है। मालिक ये दोनों मर्द है, कोई और भी है। का सूरह माइदा पढ़ो। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ईसा मरियम के बेटे हैं और हमारे रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। और कहता है कि ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर गए थे। मालिक मैं हाथ जोड़ के पूछूंगा, तूने कह दिया कि ईसा मरियम के बेटे हैं, हमने मान लिया। तूने कह दिया कि ईसा अल्लाह के रसूल हैं, हमने मान लिया। मालिक ये कहने की जरूरत क्या थी कि ईसा से पहले, ईसा से कबल बहुत से रसूल गुजर चुके थे। कहा यही तो बतलाना था कि ईसा से पहले आदम गुजरे, ईसा से पहले नूह गुजरे, ईसा से पहले इब्राहिम गुजरे, ईसा से पहले मूसा गुजरे। ना वो अल्लाह के बेटे थे, ना ये अल्लाह का बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहे। मौला बादशाह क्या करते हैं, ना वो अल्लाह बोलो मेरे साथ, ना वो अल्लाह के बेटे, ना ये अल्लाह का बेटा। कुरान आगे बढ़ा, आयत आगे बढ़ी, जुमला आगे बढ़ा, आयत आगे बढ़ी। अब आयत आगे बढ़ी है तो जुमला संभालना। इस जुमले के लिए मैं ये आयत पढ़ रहा था। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ईसा कौन है, मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल है ना। इनसे पहले बहुत से रसूल, पीछे वाला आवाज आ रही है, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे। उसके बाद कहता है उम्मुहु सिद्दीका। खुदा करे सलामत रहे, सलामत रहे। जुमला मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आहिस्ता नहीं होगा मेरा, पीछे यहाँ से आवाजें नहीं आ रही है मुझे। कुरान है, आयत है, सूरह माइदा का जुमला है, पाक व पाकीज़ा जुमला है, मुताहर जुमला है, तय्यब व ताहिर जुमला है, अल्लाह का कलाम है, नबी पे उतरा है। क्या कहा अल्लाह ने, ईसा रसूल है हमारे, मरियम के बेटे हैं। मालिक मान लिया ये मरियम कौन है। कहा वह उम्मुहु सिद्दीका। याद रखो कि मरियम का नाम हमने सिद्दीका रखा। आयत आगे बढ़ी, काना, जुमला याद रखना, काना याकुलानि ताआम। कहता है कि ये दोनों जिनका हमने जिक्र किया है ना, ये दोनों खाना खाते थे। ईसा भी खाना खाते थे, तर्जुमा कर रहा हूं, मरियम भी खाना खाती थी। मालिक ये कहने की जरूरत क्या थी मैं मिंबर पर बैठ जाऊं और यहाँ पानी रखा हुआ और मैं पीना शुरू कर दूं और खड़ा होकर कहूं कि जनाब मैं पानी पीता हूं।
ये साहब खड़े हो और कहे मैं खाना खाता हूँ, वो साहब खड़े हो और कहे मैं चाय पीता हूँ, तो सारा मजमा कहेगा जनाब ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं कि ये खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, ये चाय पीते हैं, ये कहने की जरूरत क्या थी? तो मैंने हाथ जोड़े मालिक की बारगाह में कि परवरदिगार तू तो आलिमुल गायब है, तू हकीमुल इत्लाक है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, तू अजमतुल अजमतीन है, तेरा काम हिकमत से बैठ नहीं होता। ये कहने की जरूरत क्या थी कि ये दोनों खाना खाते थे, ईसा भी खाना खाते थे, मरियम भी खाना खाती थी। ये बोलने की जरूरत क्या थी? कहा यही तो मौलाना था कि अगर अल्लाह होते तो खाना कैसे खाते? सलामत है मौला बात क्या मिलके सलामत रहे मौला बात रखे आपको। एक एक जुमला कुरान का मौजूदा है, एक एक आयत मौजूदा है, एक एक हर मौजूदा है। तक तो नहीं पढ़ूंगा तो जुमले पीछे वाले से पूछा पढ़ूं जुमले। सलामत रहे। अब 4 या 5 मिनट रह गए, बस बयान खत्म हो रहा है। फिर जुमलों को सुने पीछे वाले, सारे जुमले सुनकर अब फैसला आप निकालेंगे। आयत मैं पढ़ूंगा। क्या कहा था अल्लाह ने? काना या गुलाने ताआम, ये दोनों खाना खाते थे। कौन दोनों? ईसा और उनकी वालदा। ठीक है ना? अच्छा, अल्लाह ने ईसा को रसूल कहा, मरियम को सिद्दीका कहा। सूरह माइदा के अंदर मेरा साथ देना, थक रहा नहीं है, मेरे तवज्जो रखें, मेरी तरफ जुमला ज़ाहिर होने पाए। ये पूरा क्लाइमेक्स से जुमलों का नतीजा दे रहा हूँ मैं। बस 4-5 मिनट रहेगा मेरे पास। जितना बंदा बैठा है पूरी ताकत से जुमले को सुने। कुरान की आयतें मैंने आपके हवाले की है, उम्मीद है जुमला रायगा नहीं जाएगा। आपकी और मेरी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी। पूरा जुमला मिलकर साथ दिएगा। ईसा खाना खाते थे, मरियम खाना खाती थी। मालिक मरियम कौन है? कहा हमने मरियम का नाम सिद्दीका रखा। ठीक है ना? अब मुझे बताएं, अली वाले, नबी वाले, कुरान वाले, अल्लाह वाले, सैयदा वाले, मरियम का नाम अल्लाह ने सिद्दीका रखा। और मेरे इमाम ने कहा कि अल्लाह के पास शहजादी का एक नाम है सिद्दीका, तो सिद्दीका मरियम भी है, सिद्दीका फातिमा भी है। इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं? तो फर्क मेरे इमाम ने बताया। इमाम ने कहा कि मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है और फातिमा हर जमाने की औरतों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। या अली अली मदद सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा मिल के सारे बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। कितनी बड़ी इबादत है भाई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आखिरी कलमात हैं, आखिरी जुमले। आपने मेरा इतना साथ दिया है, जो खड़े हुए जो बैठे हुए, अब पिछले जुमलों को जहनों में आपके ताज़ा कर रहा हूँ। इजाज़त है? ताज़ा करके बयान खत्म कर दिया, काफी वक्त गुजर चुका है। लेकिन अब ये आखिरी जुमला है, मरियम सिद्दीका है ना? और उससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी सूरह मरियम की, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहिम को याद करो, जिक्र करो। मालिक इब्राहिम कौन है? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। मालिक इदरीस कौन थे? कहा वो भी नबी है और वो भी सिद्दीक है। जहन में रखो ये फेरिस्त, इब्राहिम नबी भी, सिद्दीक भी, इदरीस नबी भी, सिद्दीक भी, ईसा रसूल है और ईसा की माँ का नाम सिद्दीका है ना? लेकिन इमाम ने क्या कहा? पीछे वाले मेरा साथ देना। इमाम ने क्या कहा कि मरियम अपने दौर की औरतों की सरदार और शहजादी, हर दौर की, हर जमाने की, हर पीरियड की, हर दिन की, हर रात की, हर कबीले की, हर शहर की, हर मुल्क की, हर गांव की, हर खित्ते की, हर रीजन की औरतों की सरदार है। इसीलिए इमाम ने कहा कि हिय सिद्दीक़तुल कुबरा। मेरा जुमला लाया ना जाए, अली वाले मेरे साथ मिलकर चलो। ये आखिरी जुमला है, मरियम है सिद्दीका और मरियम के मुकाबले पर मेरी शहजादी है सिद्दीका कुबरा। कुबरा किसे कहते हैं? बोलो अली वालों, कुबरा किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ी हो। अकबर किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा हो। कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। अब तुम्हें नबी की हदीस याद आई, लौला अलीयुन लम यकुल फातिमा कुफुन। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई अवसर ना होता। अगर फातिमा सिद्दीक़ कुबरा है तो अली सिद्दीक़ अकबर है।
मिलके सारे वाली 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 या अली वो बीबी जो सिद्दीक़ा कुबरा है, उस बीबी पे बाद रसूल कैसी मुसीबतें पड़ी। सर के बाल बिखराए, स्याह चादर ओढ़ी, ओढ़ने के बाद आपके दिल पर चोट आपकी हाय निकल आई। घर से बाहर आई, अपने रसूल अपने बाप के कब्र पर आई, दोनों हाथ कब्र पे रखे और कहा अस्सलामु अलैका या अबा, बाबा आप पर मेरा सलाम है। और उसके बाद वो शेर पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना या लायालिया। बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पे पड़ती तो ये रात बन जाती। बीबी की शहादत का दिन है, तुम रो रहे हो, खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। अपने बाबा से शिकायत करके घर में वापस आए और अब बीबी का दस्तूर था कि सुबह से शाम तक अपने बाबा को याद करके रोती रहती है। बीबी रो रही है। अली आए, सलाम किया, बीबी ने जवाब सलाम दिया, कहा बिन्ते रसूल मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि आप अपने रोने के लिए एक वक्त मुअय्यन कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। बीबी टेक लगाए हुए थी, उठ के बैठ गई और कहा अबुल हसन मदीने वालों से जाकर कह दें कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। और अबुल हसन सुनो, अबुल हसन मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम कोई ख्वाहिश की, तो मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दो जहां जाके मैं अपने बाबा पर गिरिया करूं। अली ने अपने हाथों से हुजरा तामीर किया। बीबी का दस्तूर था कि सुबह सवेरे सारे बच्चों को लेकर बैतुल हुज़्न तशरीफ ले जाते, दोपहर तक रोती रहती। आप रो रहे हैं, दोपहर को बच्चों को खाने वगैरह से फारिग करके फिर चली जाती, शाम को लौटती। एक एक दिन बीबी रोती थी उस हुजरे में अपने बाबा को याद करके। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक दिन रोने वालों शहजादी अपने घर में आ रही थी और अली घर के दरवाजे से बाहर जा रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ दरवाजे पर। एक मरतबा अली ने बीबी की सूरत देखी और कहा बिन्ते रसूल जिस दिन से पैगंबर का इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी, ये आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसे? बस ये सुनना था कि शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा अबुल हसन क्या पूछते हो? बैतुल हुज़्न में रोते रोते मेरी आंख लग गई। मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहने लगे फातिमा तेरी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आज तू मेरे पास आने वाली है। तो अली ये जो तुम मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हो ना, ये बाबा से मिलने की खुशी है। अली बाहर जा रहे थे, पलट आए, कहा अबुल हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले कर। कहा बिन्ते रसूल बात क्या है? कहा दोनों बेटों से कहो कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाएं और इन्हें भेज कर मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। एक मासूम ज़ौजा की वसीयत मासूम शौहर से अली ने बच्चियों को कनीज को बुलाकर हवाले किया। बेटों से कहा कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाओ। बच्चे गए, दरवाज़ा भेड़ दिया, कहा अली मेरे पास आके बैठ जाओ। जब अली बैठ गए ना तो कहा बिन्ते रसूल बतलाओ। काबुल हसन मेरी पहली वसीयत, तो बीबी की वसीयत, काबुल हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मैंने पूरी जिंदगी में कभी तुम्हारे हक की खिदमत में कोई कोताही की हो तो मुझे यही माफ कर दो। अली कांपने लगे,
का बिन्ते रसूल तुम साहिब ततीर हो, तुमसे किसी खता का कोई इम्कान नहीं। का अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे बेमाँ के होंगे, यतीम होंगे। तो अगर वो कोई तकसीर करें तो चूंकि यतीम बच्चे होंगे ना, उनसे ऊंची आवाज से बात ना करना। कहा नहीं बीबी नहीं, तुम्हारे बच्चे भी साहिबाने तत्हीर हैं, उनसे किसी तकसीर का कोई इम्कान नहीं। कहा मेरी तीसरी वसीयत यह है कि रो रहे हो, खुदा तुम्हारे पुरसे को रुमाली सैयदा में जगा दे। कहा मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत न दी जाए। और मेरी चौथी वसीयत यह है कि दफनाने के बाद मुझे भूल ना जाना, कभी कभी सलाम के लिए मेरी कब्र पे आते रहना। अली ने वसीयतें सुनी, सुन के मस्जिद में गए। इधर बीबी ने अपनी कनीज को बुलाया, दो जुमले की रहमत, आप रो रहे हैं। कहा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे समझना कि फातिमा जिंदा है, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो समझना कि फातिमा अब दुनिया में नहीं रही। ये वो हस्तियां हैं जो पहचानी जाती हैं जिक्र इलाही से, जिनकी जिंदगी पहचानी जाती है जिक्र इलाही से, जिनकी मौत पहचानी जाती है जिक्र इलाही से। बीबी हुजरे में गई, इबादत में मशगूल हुई, कनीज दरवाजे पे बैठ गई। सुनोगे जुमला, बीबी नमाज पढ़ रही है, बीबी तिलावत कर रही है, बीबी तस्बीह पढ़ रही है, वो सुन रही है दरवाजे पर। एक मर्तबा तस्बीह की आवाज मुनक़ते हुई। जानते कनीज ने अली को कैसे खबर दी? अली मस्जिद में थे ना, हिम्मत नहीं थी कि जबान से कुछ कहे, सर से चादर उतारी अली के कदमों पर डाल दी। अली ने कनीज की सूरत देखी, उठ के खड़े हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही, शहादत का दिन है ना, तुम रो रहे हो, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, शहजादी ने कज़ा की। अली घर में आए, अंदर दाखिल हुए, वसीयत की थी ना कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना। जिस मकाम पे अली, मेरे पास अल्फाज नहीं है, गुस्ल दे रहे थे ना हुजरे के अंदर, पीछे अली के हुजरे के बाहर अली के सहाबी खड़े थे। एक मर्तबा गुस्ल देते देते अली ने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। दोस्त का काम है कि जब दोस्त पर कोई मुसीबत आए तो उसे तसल्ली दे। वो अली के सहाबी चाहने वाले जो हुजरे के बाहर खड़े थे, जब उन्होंने अली के रोने की आवाज सुनी तो वहीं से पुकार के कहने लगे, मौला आप तो फातिह बद्र हुनैन हैं, आप तो फातिह खंदक हैं, मौला आप सैयदुस साबरीन हैं, आप रो रहे हैं। रो के कहने लगे, मैं करना तो चाह रहा हूँ सब्र, लेकिन क्या करूँ, पहलू का जख्म मुझे सब्र करने नहीं देता। अपने हाथों से गुस्ल दिया, आखिरी जुमला, अपने हाथों से कफन पहनाया, पुरसा दो फातिमा ज़हरा का, फातिमा ज़हरा का, अली इब्न अबी तालिब को, इमाम ज़माना को। जनाजा तैयार हो गया, अली ने जनाजा हुजरे में रखा और रखने के बाद आवाज दी, या हसन, या हुसैन, या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, हलुमु इला ज़ियारत उम्मिकुम, बेटो आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। याद है ना छोटे छोटे बच्चे, हसन 7 साल का, हुसैन 6 साल का, ज़ैनब 4 साल की, उम्मे कुलसूम 2.5 साल की, छोटे छोटे बच्चे। जनाजा रख के आवाज दी, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर दो। घर की कनीज कहती है कि 2 बच्चे आ गए माँ का चेहरा देखने। हसन आ गए, उम्मे कुलसूम आ गई अपनी माँ का चेहरा देखने, और 2 बच्चे वहीं दरवाजे पे खड़े रहे। छोटे बच्चे का नाज देखा, हसन आ गए माँ का चेहरा देखने, उम्मे कुलसूम आ गई अपनी माँ का आखिरी दीदार करने, हुसैन वही खड़ा रहा, ज़ैनब वही खड़ी रही। अली ने आवाज दी, बेटो आओ माँ का आखिरी दीदार करो। हुसैन ने पुकार के आवाज दी, बाबा हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अम्मा हमें वैसे ना बुलाए जैसे मरियम ने ईसा को बुलाया था। ये सुनना था कि बंदे के फट टूट गए, एक हाथ से हुसैन को बुलाया, दूसरे हाथ से ज़ैनब को बुलाया, बच्चे दौड़ते हुए गए, माँ के सीने से निपट गए। एक बार जिब्रील की आवाज आई, अली बच्चों को हटाओ वरना जलना। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।